अस्सलाम वालेकुम। मैं तनवीर सैयद हूँ और 8 अगस्त को हमने जो एक गुफ्तगू का सिलसिला शुरू किया है, अ, उसे कोई नाम देना चाहें तो तनवीर सैयद की बातें कह सकते हैं आप। मैंने ये जो सिलसिला शुरू किया है, इसके पीछे किसी किस्म का कोई अ, वो लालच नहीं है कि ये मेरा चैनल मोनेटाइज होगा और मैं आपसे बार बार कहूँगा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए। ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी मर्ज़ी से करना है जो भी करना है। रात वाली जो मेरी वीडियो थी वो अ, कुछ लोगों ने शेयर भी की और उस पर बहुत से कमेंट्स भी आए, जिससे मुझे बहुत हौसला मिला और मैंने इरादा किया कि ये सिर्फ सिलसिला 14 अगस्त तक ही नहीं चलेगा, बल्कि ऑनवर्ड भी हम ये करते रहेंगे। तो फ़िलहाल 14 अगस्त तक हम रोज़ाना जो बात करेंगे वो 14 अगस्त के हवाले से ही होगी। आज मैं सोच रहा था कि आपसे जो बात करनी चाहिए वो ये है कि ये इसे हम ईद उल वतनी भी कहते हैं। ये आज़ादी की ईद है। हमारा वतन इस महीने में इस तारीख को आज़ाद हुआ था, तो उस आज़ादी की हमें ईद मनानी चाहिए। तो ईद मनाने के तरीके हमें हमारे बनाने वाले ने बता रखे हैं कि ईद कैसे मनाई जाती है। तो सबसे पहले हम ईद पे क्या करते हैं? नमाज ईद अदा करते हैं, सजदा शुक्र बजा लाते हैं। तो मेरी जो रिक्वेस्ट है आपसे वो ये है कि 14 अगस्त के दिन सुबह उठ के नहा धो के अच्छे कपड़े पहन के, ईद वाले कपड़े पहन के, जो पहला काम करना है वो ये है कि 2 नफल शुक्राने के पढ़ने हैं। शुक्राना पेश करना है उस ज़ात बारी के हुजूर के जिसने हमें ये हिम्मत, ताकत, इस्तकामत दी, हमारे बुज़ुर्गों को, कि उन्होंने एक तहरीक शुरू की और उस तहरीक के नतीजे में हम ये वतन हासिल करने में कामयाब हो गए। उसमें बहुत से नाम हैं, मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल से लेकर मोहम्मद अली जिन्ना तक और एक हर उस शख्स तक जिसने इस तहरीक में शामिल होके कुछ खोया और उस खोने के नतीजे में उसने जो हासिल किया वो उसे हम इंजॉय कर रहे हैं, आज़ाद वतन पाकिस्तान। तो पहला काम 2 नफल शुक्राने के ज़रूर पढ़िएगा और उस शुक्राने में जब आप दुआ मांगें तो इस मुल्क के लिए आपके दिल में जो जो उमंगें, जो जो ख्वाहिशें हैं, जिस तरह से आप अपने इस मुल्क को देखना चाहते हैं, वो अपने रब से मांगिए। वो तो इंतज़ार कर रहा है कि कोई मुझसे मांगे और मैं उसे अदा कर दूँ। लेकिन उस मांगने में जो चीज़ उसके नज़दीक, उस मालिक के नज़दीक, उस दुआएं कबूल करने वाले के नज़दीक जो सबसे पहली चीज़ होगी वो आपकी खुलूस नीयत होगी। वो क्योंकि दिलों के हाल जानता है, वो जान लेगा कि ये बंदा जो अपने इस वतन के लिए, पाकिस्तान के लिए दुआ कर रहा है, ये उसके लिए दवा क्या कर रहा है। प्रैक्टिकली ये कितना मुखलिस है अपने वतन के साथ। तो ये दुआ मांगते हुए ये भी दुआ मांगिएगा कि मालिक हमें हिदायत अता फरमा दे, हम इस मुल्क को इस तरह बना दें कि पूरी दुनिया ये देखे कि ये वही पाकिस्तान है जिसके पासपोर्ट को देखकर लोग खौफज़दा हो जाते थे। लोग कहते थे ये तो अच्छे लोग नहीं हैं। तो हमें
لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ ہم اچھے لوگ ہیں، ہم بہترین لوگ ہیں۔ کیسے؟ اپنے عمل سے، اپنی ایمانداری سے، اپنی اصول پسندی سے، اور اپنی جو سیلف ریسپیکٹ ہے اس کی حفاظت کر کے، اپنی عزتوں کی حفاظت کر کے، اپنے اپنے محافظوں کی حفاظت کر کے۔ یہ جو ہمارے محافظ ہوتے ہیں نا، انہیں بھی ایک حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کے پیچھے ہماری دعائیں ہوتی ہیں، اور یہ میدان جنگ میں، بارڈرز پہ، آفات میں یہ لڑ جاتے ہیں۔ انہیں پرواہ نہیں ہوتی کہ ہم شہید ہو جائیں گے۔ شہید ہونا اس دنیا کے لیے تو مرنا ہی ہے نا۔ وہ تو شہادت کا رتبہ تو خدا کے حضور ملے گا انہیں جا کے، لیکن یہاں کسی شخص کو موت کی جو تکلیف ہوتی ہے وہ ضرور اٹھاتے ہیں۔ تو بات سمجھ آ گئی کہ ہمیں دعا کرنی ہے، شکرانہ پیش کرنا ہے، اور اس دعا میں اپنے لیے بھی دعا مانگنی ہے کہ اللہ کریم ہمیں ہدایت دے دے، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، ان لوگوں کا راستہ دکھا دے جن کے اوپر تمہارے انعامات ہیں۔ انعام یافتگان سے دنیا بھری پڑی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو قومیں اپنے وطن سے، اپنی قوم سے، اپنے آئین سے محبت کرتی ہیں، ان کے ساتھ لائل ہوتی ہیں، وہ قومیں کبھی مرجھاتی نہیں ہیں، کبھی